हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर 6 के डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम उसी चैप्टर का नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव, यानी कि क्या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, क्या उनमें चाल गति होती है। सो इन चैप्टर 6 वी डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव, यानी कि हमने इसी चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर ली है ये बातें कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके मूवमेंट की अलग अलग वेज होते हैं, यानी वो अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। जैसे कि आप कैमल को ले रहे थे तो कैमल अपने पाँव से चल रहा था, उसके पास 4 लेग्स थे जिससे कि वो इधर से उधर जा पा रहा था। अब फिश को ही अगर आप देख लेते हो, उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती थी जिससे के कारण कि वो वाटर में क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। तो ये सब चीज़, ये इन सब के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स, यानी कि ये सारे के सारे एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए मूव करते हैं और अपनी बॉडी मूवमेंट्स को शो करते हैं। व्हाट अबाउट प्लांट्स, डू दे ऑल्सो मूव? अच्छा, आप प्लांट्स के बारे में क्या कहेंगे, क्या ये भी मूव करते हैं, क्या ये भी इधर से उधर जाते हैं? सो प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन अ सॉइल, सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं बेटा, वो जनरली क्या होते हैं, आपके सॉइल से अटैच्ड होते हैं, एंकर्ड होते हैं, ठीक है, चिपके हुए होते हैं, इसलिए उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाता है और एक प्लेस से दूसरी प्लेस में नहीं जा पाते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। हाउएवर वेरियस सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल्स एंड द फूड सिंथेसाइज्ड बाय देम मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर या अदर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो खुद तो मूवमेंट करते नहीं हैं, लेकिन उनके पास जो अलग और वेरियस सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि पानी हो गया, मिनरल्स हो गए, जो फूड सिंथेसाइज किया जाता है प्लांट के द्वारा, तो वो क्या करता है, उनकी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करता है बेटा, मूवमेंट करता है। हैव यू नोटिस्ड एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स? क्या आपने कभी किसी प्लांट में कोई मूवमेंट को नोट किया है? देखते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, आपने देखा होगा कि फ्लावर्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट शो मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई, यानी कि आपने ये भी देखा होगा कि कैसे कोई प्लांट अपना मूवमेंट करता है किसी स्टिमुलाई के लिए। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था इसके बारे में, जब हमने देखा था कि जब सनलाइट के पास हमने रखा हुआ था, विंडो से सनलाइट आ रही थी अपने पॉट को, तो वो उसी मोमेंट में जहाँ से सनलाइट आ रही है उसी मोमेंट में प्लांट क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था, जबकि वैसे क्या करता है, अपवर्ड कंडीशन में करता था, ठीक है। सो वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग ऑफ कोर्स, यानी कि हमारे पास कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जो क्या करते हैं, मूव करते हैं, जैसे कि कार हो गया, अ बस हो गई, अ कार, अ स्मॉल पीस ऑफ अ पेपर, क्लाउड एंड सो ऑन, यानी कि बस, कार, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, छोटा पेपर होता है ना, वो भी उड़ जाता है, और क्लाउड्स को भी हमने चलते हुए आसमान में देखा है, यानी कि उनमें भी मूवमेंट होता है। इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज मूवमेंट्स फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग बींग? क्या इनके मूवमेंट में और लिविंग बींग के मूवमेंट में क्या कुछ डिफरेंस है बेटा? So there is a such variety of living organism, but all of them show some common characteristics as we have discussed. यानी कि हमने यहाँ पे जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में यहाँ पे हमने स्टडी करी थी, तो उनमें हमने देखा था कि ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन सभी में होते हैं, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट लिविंग बींग्स डाई, यानी कि अब लिविंग बींग्स का एक और कैरेक्टरिस्टिक भी है, जिसमें क्या होता है कि सारे के सारे जितने भी आपके लिविंग बींग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो सब के सब क्या करते हैं, एक टाइम बाद मर जाते हैं, यानी कि डाई हो जाते हैं। बिकॉज ऑर्गेनिजम्स डाई, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, यानी कि यहाँ पे सारे के सारे जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक टाइम बाद क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए जितने भी हमारे पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं उनको सर्वाइव करने के लिए ओवर 1000
ईयर्स के लिए, यानी कि बहुत सालों तक जिंदा रहने के लिए क्या करना होगा बेटा, रिप्रोड्यूस करना होगा अपना ही एक सेम काइंड, अपना ही ओन काइंड क्या करना होगा, उन्हें फिर से रिप्रोड्यूस करना होगा, पैदा करना होगा। तभी तो हमें पता चलेगा ना कि ये कोई स्पीसीज है करके। अगर आप देखो कि अगर ह्यूमनी को अगर आप ले लो एग्जाम्पल के थ्रू कि ह्यूमन क्या करे, रिप्रोड्यूस करेगा ही नहीं तो आगे की जनरेशन कहाँ से आएगी, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इनकी जनरेशन ये है। तो ये रिप्रोड्यूस करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम ओवर 1000 ईयर्स की तक अपनी अपनी स्पीसीज को क्या रख सके, जिंदा रख सके। वन सिंगल ऑर्गेनिजम्स may die without ever reproducing, but the type of organism can exist only if there is reproduction। यानी कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, बिना रिप्रोड्यूसिंग के डाई हो जाएगा, लेकिन अगर ये टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट करना होगा, जीवित रहना होगा, तो उसे रिप्रोडक्शन करना होगा, यानी कि अपना ही जैसा ओन काइंड को पैदा करना होगा। We see that all living things seem to have some common characteristics। हम लोगों ने देखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका कुछ एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। They all need food, respire, respond to stimuli, reproduce, show movement, grow and die। यानी कि सारे के सारे को क्या ज़रूरत होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनको फूड की ज़रूरत होती है, दे नीड फूड, और रेस्पायरेशन की ज़रूरत होती है। हमने ये भी देख लिया है रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यानी कि किसी भी स्टिमुलाई के लिए वो रेस्पॉन्स करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और एक मूवमेंट शो करते हैं, और साथ ही साथ ग्रोथ को भी शो करते हैं, और एक टाइम बाद वो क्या हो जाते हैं, डाई भी हो जाते हैं। ठीक है, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं। ठीक, डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो शो सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या आपने कभी फाइंड किया है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं क्या वो भी कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। जैसे कार हो गई, बाइसिकल्स हो गई, क्लॉक्स हो गए, एंड द वाटर इन द रिवर मूव। यानी कि कार भी, बाइसिकल भी, क्लॉक भी, ये सारे के सारे, वाटर भी जो रिवर में बहता है वो भी तो मूव करता है। द मून मूव्स इन द स्काई, और जो मून है बेटा वो भी तो स्काई में मूव करती है ना। A cloud grows in size right in front of our eyes। यानी कि जो क्लाउड है वो भी तो हमारी आंखों के सामने क्या हो जाता है, बड़ा होता जाता है, अपना साइज चेंज कर लेता है। कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग। क्या इन सारी चीज़ों को भी हम क्या कहेंगे, इन चीज़ों को हम क्या लिविंग कह सकते हैं, क्योंकि ये भी तो क्या हो रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, चल भी रहे हैं। सो वी आस्क आवरसेल्फ, डू दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो शो ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो हमें अपने आप से पूछना होगा कि ये जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी तो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके वो शो करते हैं लिविंग थिंग्स की तरह सेम। तो इन जनरल समथिंग दैट इज लिविंग मे हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। यानी कि हम सारे के सारे लिविंग जितने भी थे हमारे, उनके सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वाइल नॉन लिविंग थिंग्स मे नॉट शो ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एट द सेम टाइम। और आपने ये भी बात कर लिया, हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सेम टाइम पे एक से शो नहीं होते हैं सब में। इन दिस ऑलवेज ट्रू। क्या ये हमेशा ट्रू है। डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग दैट वी हैव डिस्कस्ड। क्या जितने भी हमने डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग दैट वी हैव डिस्कस्ड। यानी कि जितने भी हमने लिविंग थिंग्स के बारे में अभी तक पढ़ा है क्या वो सभी के सभी डेफिनेटली शो करते हैं अपने सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को जो हमने बातें की। So, do we always find that non-living things may show only some of these characteristics and never all of them। और क्या ये जितने भी लिविंग थिंग्स थी आपकी, नॉन लिविंग थिंग्स थी, वो लिविंग थिंग्स के कंपैरिजन सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रही थी या कुछ ही कर रही थी। ठीक है, To understand this is a little better, let us look at a specific example। To understand this a little better, ये सब समझने के लिए हमारे लिए थोड़ा कुछ काफ़ी है। Let us look a specific example, हम कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखते हैं क्या है। Consider any seed, say मूंग, it is living। अच्छा, हम मूंग की दाल का एक सीड ले लेते हैं, अब उसको देखो कि ये लिविंग है। It can
stay in a shop for months and not show any growth or some of the other characteristics of life। यानी कि ये जब दुकान में होता है महीनों तक, तो यहाँ पे कोई ग्रोथ को शो नहीं करता है और साथ ही साथ कोई और कैरेक्टरिस्टिक लाइफ का भी शो नहीं करता है। सो हाउएवर वी ब्रिंग the same seed and plant it in the soil, water it and it turns into a whole plant। यानी कि जब हम उसी सीड को लेके आते हैं घर में और हम प्लांटिंग करते हैं, यानी कि ग्रो करते हैं सॉइल में, हम उसे प्लांट कर देते हैं और उसमें पानी डालते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, टर्न हो जाता है। डिड द सीड नीड फूड, डिड इट एक्सक्रीट, ग्रो और रिप्रोड्यूस व्हेन इट वाज इन द सॉप फॉर मेनी मंथ्स। अच्छा, ये कह रहा है कि जो सीड था उसको खाने की ज़रूरत थी, क्या उसने एक्सक्रीट किया, क्या उसने ग्रो किया या रिप्रोड्यूस किया जब तक कि वो दुकान में था बहुत महीनों तक। वी सी दैट देयर कैन बी केसेस व्हेन वी कैन नॉट ईजिली से दैट अ थिंग हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक दैट वी हैव डिस्कस्ड फॉर इट टू बी कॉल्ड लिविंग। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ऐसे हम लोगों ने ये सारे केसेस को देखा, तो हमने यहाँ पे ईजी नहीं होगा हमारे लिए कहना कि ये सारी की सारी थिंग्स वहाँ पे, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इस लिविंग थिंग में हुए होंगे। और ये कहना बहुत ही, जो हमने पीछे डिस्कस की थी ना बातें, कि उनमें ग्रोथ होती है, वो खाना खाते हैं, रेस्पायर करते हैं, स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्स करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या इस सीड में हुई होंगी जब वो दुकान में था। तो ये कहना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। सो वट देन इज लाइफ, तो लाइफ है क्या एक्चुअली। पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ वीट, डू यू फाइंड इट इज़ वार्म इनसाइड। आप अपना हाथ किसी जो वीट का बोरा होता है उसके अंदर डालिए, अब आप फाइंड कीजिए, आपने देखा होगा वहाँ पे कि वो क्या होता है, अंदर से गरम गरम होता है। सो देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सैक ऑफ वीट, द सीड रेस्पायर एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट। यानी कि यहाँ पे सीड्स ने क्या किया था, रेस्पिरेशन किया था, जिसके कारण क्या हुआ बेटा कि हमने जब उस वीट के बोरे में हाथ डाला तो हमें वहाँ पे क्या हुई, थोड़ी सी हीट फील हुई। और वो हीट कहाँ से आई, क्योंकि वो रेस्पिरेशन के थ्रू उसने क्या करा, उस हीट को पैदा किया, ठीक है। We see that respiration is a process that takes place in seeds even when some of the other life processes may not be very active। यानी कि हमने यहाँ पे देखा कि जो रेस्पिरेशन है, जो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, वो यहाँ पे हो रही थी सीड में, जबकि अदर जो लाइफ प्रोसेस हैं वो यहाँ पे एक्टिव नहीं थी। और क्या थी, एक रेस्पिरेशन थी, यानी कि सांस लेना था। इट मे नॉट बी वेरी ईजी टू आंसर आवर क्वेश्चन व्हाट देन इज लाइफ। यानी कि ये हमारे लिए बहुत ईजी नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर देना कि एक्चुअली लाइफ क्या है, ठीक है। हाउएवर लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स अराउंड अस वी कैन कंक्लूड दैट लाइफ इज ब्यूटीफुल। यानी कि हम जब अपनी ये डाइवर्सिटी को देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं और इतनी सारी विभिन्नताओं को देखते हैं, अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, अलग जानवरों को देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है इन सब को देख के, हमें बहुत अच्छा लगता है ये सारी की सारी लिविंग बींग्स को देख के जो हमारे आसपास हैं। तो इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि लाइफ क्या है, बहुत ही सुंदर है। सो दिस ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आज हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है बेटा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।